ये समाचार तो बड़ा दुखद समाचार है। मुझे बहुत दुख है सुन के, मुझे बहुत खराब लगा, क्योंकि हमारे जो कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स थे जिनके बहुत नाम थे, उनमें नैयर साहब का भी एक नाम था। वो बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे और एक उन्होंने जब वो आए हैं इंडस्ट्री में तो उन्होंने एक नया ही दौर म्यूजिक का शुरू किया था जो हिला दिया था उस वक्त इंडस्ट्री को। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे लोग आते रहे, पहले मास्टर गुलाम हैदर ने आके शुरू किया था सिलसिला, उसके बाद शंकर जयकिशन और फिर नैयर साहब। जी हाँ, इन लोगों ने अपना एक स्टाइल बनाया था और अपने स्टाइल में उन्होंने म्यूजिक किया था। उसमें नैयर साहब का नाम बहुत अच्छी जगह पे आता था, ऊंची जगह पे आता था। लता जी, म्यूजिक में ओपी नैयर साहब के म्यूजिक में दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के मुकाबले आपको क्या खूबी नजर आती थी? नहीं, खूबी तो ये थी कि वो ज्यादा रिदम पे उनका ये था जोर। उनके गाने ज्यादा रिदमिक होते थे, लोगों को वो बहुत अच्छे लगते थे सुनने में जी। ऐसे गाने उनके बहुत कम आते थे जिसमें रिदम सॉफ्ट है, या उनके गाने सैड सॉन्ग भी हो, हैप्पी सॉन्ग तो होता ही था, तो वो उसमें एक रिदम का ज्यादा ये होता था। और ज्यादा उन्होंने पंजाब का फोक काफी इस्तेमाल किया और पंजाब के फोक में उन्होंने कुछ अपना अलग से एक ये बना के धुनें बनाई, एक स्टाइल था उनका जिसमें उन्होंने अलग अलग टाइप के धुनें बनाई जो चली और अभी तक चल रही हैं, लोग आज भी सुनते हैं। जी जी जी। लता जी, आज नैयर साहब हमारे बीच नहीं रहे जी। तो आज क्या आपको कभी ये फीलिंग आती है कि आपने ओपी नैयर साहब के साथ कभी नहीं गाया? नहीं, इसलिए कि देखिए नैयर साहब के साथ मैं सबसे पहले मैंने उनके साथ एक गाना था जी। जो रिकॉर्ड नहीं हो सका, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और उसके बाद उन्होंने वो गाना किसी और से लिया। और फिर जो उनका स्टाइल था, उनका कहना ये था कि मेरा जो स्टाइल है वो लता के गले से कभी अच्छा नहीं लग सकता है। और मैं भी वही महसूस करती कि उनका जो एक स्टाइल था वो शायद मेरे गले से इतना अच्छा नहीं लगता जितना कि गीता दत्त, आशा भोसले और शमशाद भाई, रफी साहब वगैरह, ये जब लोग गाते थे तो उस गाने में कुछ अलग ये पैदा होता था कलर, ऐसा मुझे लगता है। उनके जाने से कितना बड़ा लॉस हुआ है इंडस्ट्री को? इंडस्ट्री को तो हमारे जितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स गए हैं तो लॉस ही लॉस होता रहा है। अभी हाल ही में नौशाद साहब गए, वो सबसे बड़ा लॉस था। अब नैयर साहब गए हैं, पर नैयर साहब ने काम छोड़ ही दिया था।